नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बीजेपी ने और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। वैसे तो 400 पार का उनका दावा है, तमाम एलाइज मिलके, मतलब एनडीए गठबंधन 400 पार का सीट लाए और अकेले बीजेपी 370 सीट लाए। तो ये मैं अगर बिहार के संदर्भ में देखूं तो बीजेपी को पिछली बार 303 सीटें आई थी, तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़नी पड़ेगी। अब बिहार के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे और उसमें बीजेपी ने 17 सीटों पर, जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग लग रहा है। अलग इस मायने में लग रहा है कि अचानक चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई। और पिछली बार भी हालांकि देखा जाए तो 2014 की हम बात करें तो उस समय जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था बिहार में और केवल 2 सीटें आई थी उनको, एक पूर्णिया, एक नालंदा। इसके बावजूद जब 2017 में महागठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी ने उनको 17 सीटें दी और दोनों बराबरी पर लड़े, विधानसभा में बराबरी पर लड़े। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा क्योंकि बीजेपी का जो लक्ष्य है 370 अगर है, तो जब तक वो ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी की सीटें कहां से बढ़ेंगी। अब देखिए, पिछली बार 100% स्ट्राइक बीजेपी का था बिहार में, 17 सीटें लड़ी, 17 पर जीते। वैसे तो लोक जनशक्ति पार्टी का भी 100% था, 6 पर लड़े और 6 जीते। जेडीयू थोड़ा कम रहा क्योंकि उनको 17 सीटें मिली, 1 सीट वो किशनगंज का हार गए। तो निश्चित तौर पर इस बार जो सीटों का बंटवारा होगा, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी हुई है। जाहिर है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है, बल्कि इसीलिए गए ही थे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि चुनाव अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगले महीने मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अप्रैल में चुनाव और मई में नई सरकार का गठन भी होगा। तो निश्चित तौर पर सीटों का बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया गया होगा उसमें कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जेडीयू को पिछले साल की अपेक्षा, मतलब 2019 की अपेक्षा कम सीटें मिलेंगी और हो सकता है कि उनकी सीटों को कंपनसेट करने के लिए दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में भी उनको कंपनसेट किया जाए। जैसे कि झारखंड में एक दे दिए, चाहे यूपी में दे दिए, इस तरीके से सीटों का ये किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार 3 ही एलाइज थे एनडीए में, इस बार आप देखिए संख्या काफी बढ़ गई है। इन 3 के अलावा एलजेपी भी 2 फाड़ में है, तो 4 तो यही हो गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके बाद जीतनराम मांझी की पार्टी है और कहा यह भी जा रहा है कहीं मुकेश सहनी ना आ जाए, हालांकि अभी इसके बारे में तय नहीं है। तो कुल मिलाकर इतनी जब पार्टियां हैं तो सबको सीटें तो देनी पड़ेगी और सीटें जब देनी पड़ेंगी, चूंकि सीट 40 है बिहार में, तो मुझे लगता है कि जेडीयू की सीटें इस बार कम होगी और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी ताकि 370 का आंकड़ा वो पार कर सके। उससे भी बड़ी बात कि जो मूड ऑफ द नेशन जो है, उसमें बिहार का जो सर्वे आया है उसमें 32 सीटें दिखाई गई है। अभी अगर चुनाव हो जाए तो बिहार में 32 सीटें एनडीए को मिलेगी। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में भी जब नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू एनडीए से अलग थी और उपेंद्र कुशवाहा साथ थे एनडीए में, तब भी 32 सीटें ही आई थी। इस बार तो नीतीश कुमार भी मिल गए
और नीतीश कुमार जब मिले तो उसका भी उदाहरण है 2019 का चुनाव, जिसमें 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती। तो इस बार 32 सीटें अभी के संदर्भ में, मतलब अभी अगर चुनाव हो जाए तो बिहार में एनडीए को आएगा। पर 2 महीने के बाद क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, वो भी देखना होगा। दूसरा है कि अभी तत्काल एनडीए में जेडीयू का पदार्पण हुआ है, तो माहौल बनने में, कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते इसमें वक्त लग सकता है। पर फिर भी नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि वो बातचीत से संतुष्ट हैं और जो भी सीट शेयरिंग को लेकर, बंटवारे को लेकर जो बात हुई है उनकी बीजेपी के नेताओं से, उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पर ये तय है कि जेडीयू 17 सीटों से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये मानकर चला जा रहा है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।